आजकल देश भर में अतुल सुभाष सुसाइड केस चर्चा में है। इसमें महिला द्वारा पुरुष का शोषण किया गया और जिसके कारण पुरुष को इंसाफ ना मिलने पर उसने अपनी जान ले ली। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में पुरुषों के लिए भी सख्त कानून की आवश्यकता है, जैसे महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि वुमेन एम्पावरमेंट अब पूरी तरह से स्थापित हो चुका है और महिलाएं हर क्षेत्र में हावी हो गई हैं। अधिकांश महिलाएं तो इस बात से अनजान है कि एम्पावरमेंट जैसी कोई चीज भी होती है और उनकी स्थिति का वास्तविक चित्र अलग होता अगर उन्हें इस बारे में मालूम होता। आज हम इस विशेष कार्यक्रम में महिलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि आए दिन उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं श्वेता राज। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए शुरू किया जाए इस विशेष कार्यक्रम को। समस्याओं की तो लंबी सूची है, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ मुख्य समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उन पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपको क्या लगता है महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ कहाँ फील करती होंगी? समय लीजिए, थोड़ा सोचिए, फिर जवाब दीजिए। जी हाँ, जैसा कि आपको या ज्यादातर लोग को लगता है कि वह घर में फील करती होंगी सेफ। जी मुझे भी ऐसा ही लगता था जब तक मैं आंकड़ों को नहीं जानती थी। या आंकड़े जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट को ऑफिशियल साइट के द्वारा लिए गए हैं, इनके मुताबिक 70% वायलेंस केसेस महिला को घर में फेस करने पड़ते हैं और तो और 90% रेप केसेस घर में ही होते हैं, जो कि उनके पास के और दूर के रिश्तेदारों के द्वारा किए जाते हैं। यह तो महज एक आंकड़ा है, आगे और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम घरेलू समस्याओं पर चर्चा करेंगे। घर के भीतर महिलाओं को दहेज, घरेलू हिंसा, गाली गलौज, मारपीट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दहेज प्रथा के खिलाफ 1961 में कानून बन चुका है, लेकिन इससे अब गिफ्ट का नाम देकर दिया जाता है। गिफ्ट के नाम पर ज्वेलरीज, कार, नोट्स यानी पैसे ये सब लिए जाते हैं। दहेज के कारण घरेलू हिंसा की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हर साल 25,000 से ज्यादा मामले घरेलू हिंसा के दर्ज होते हैं, जिनमें 25% मामलों में वृद्धि हो रही है। अगर आप दहेज के बारे में नहीं जानते तो आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये दहेज क्या होता है। दहेज का ये मतलब है कि जितना आप रकम देंगे उस हिसाब से आपको लड़का मिलेगा, यानी यह रकम लाखों से करोड़ों तक जाता है। यानी 10 लाख मतलब नॉर्मल लड़का, 20 लाख मतलब सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी का लड़का, और ये ऐसे करते करते 50 लाख और करोड़ तक भी जा सकता है। अगली समस्या है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या। भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या बनी हुई है। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि कई महिलाएं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करती हैं। 2011 से 2012 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली, मुंबई और अन्य बड़ी शहरों में सर्वेक्षण की गई 400 महिला कर्मचारियों में से 30 से 40% ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत की। भारत सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों में प्रभावी कार्य नहीं हुए हैं। अगली समस्या है बलात्कार और न्याय व्यवस्था। भारत में बलात्कार और महिलाओं से संबंधित न्याय अपराध की स्थिति गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 2022 में देश भर में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कुल 31,982 महिलाएं प्रभावित थीं। इसका मतलब है कि औसतन प्रतिदिन 87 बलात्कार के मामले सामने आए। इन घटनाओं में से अधिकांश में आरोपी पीड़िता को परिचित होती है, जो यह दर्शाता है कि लगभग 96% मामलों में अपराधी महिला के जान पहचान वाले होते हैं। अगली समस्या है महिलाओं की तस्करी। भारत में एक गंभीर समस्या है जो मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक प्रमुख रूप मानी जाती है। गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता और सामाजिक कुरीतियों के कारण यह समस्या और भी विकराल हो जाती है। महिलाओं की तस्करी के प्रमुख कारण जान लेते हैं। पहला, गरीबी और अशिक्षा। गरीबी और अशिक्षित महिलाओं अक्सर तस्करों के शिकार बनती है, जो उन्हें बेहतर जीवन का सपना दिखाकर धोखा देते हैं। दूसरा है लैंगिक असमानता। भारत में बेटियों को अक्सर बोझ समझा जाता है, जिसके कारण उन्हें बेचने या शादी के बहाने तस्करी की जाती है। अब इसके लिए कानूनी प्रावधान और सरकार की पहल की बात करते हैं। पहला है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। यह कानून यौन शोषण की वैश्यावृत्ति के लिए तस्करी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। दूसरा है पॉस्को एक्ट 2012। बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ सख्त प्रावधान करता है।
तीसरा एंटी ट्रैफिकिंग बिल 2018 यह विधेयक मानव तस्करी के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान करता है। चौथा स्वयंसेवी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन और प्रज्वल जैसी कई गैर संगठन इस चौथा स्वयंसेवी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन और प्रज्वल जैसी कई गैर सरकारी संगठन इस दिशा में कार्यरत है। अगला मुद्दा है महिलाओं की शिक्षा। भारत में महिलाओं की शिक्षा पिछले कुछ दशकों में बेहतर हुई, लेकिन फिर भी यह क्षेत्रों कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। महिला शिक्षा समाज के विकास और सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा की स्थिति क्या है? साक्षरता दर की बात करें तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 70 से 72 है, जो पुरुषों से कम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर है। शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति अधिक चिंताजनक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और मुफ्त शिक्षा योजना चलाई जा रही हैं। अगला है डिजिटल उत्पीड़न। डिजिटल उत्पीड़न, जिसे साइबर उत्पीड़न भी कहा जाता है, महिलाओं के लिए एक बढ़ती हुई समस्या बन चुकी है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के साथ महिलाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। डिजिटल उत्पीड़न के कारण ऑनलाइन गाली गलौज और उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, रिवेंज पॉर्न, नकली प्रोफाइल और पहचान का दुरुपयोग, यौन उत्पीड़न, फिशिंग और ब्लैकमेल जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। भारत में इसके लिए कानून क्या क्या है? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000। दूसरा है भारतीय दंड संहिता आईपीसी। तीसरा है राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका आप उपयोग करके इनसे बच सकते हैं। आज भी 21वीं सदी में महिलाओं की समस्याओं पर चर्चा करना हमारी आवश्यकता बनी हुई है, जो यह साबित करता है कि हमारे देश में महिलाओं के सशक्तिकरण की कितनी अहमियत है। देश की 70% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और वहाँ की कई महिलाएं तो महिला सशक्तिकरण के अस्तित्व से भी अनजान है। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए हमें कितनी बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी महिलाएं ऐसा करती हैं। तो अगर आपको ये हमारा स्पेशल सेगमेंट पसंद आया है तो इसे लाइक करके बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें और बाकी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।